दोस्तों, यमन का ऐलान जंग। यमन पहले से ही इस जंग में कूदा हुआ है और इस कद्र कूदा हुआ है कि सीधा अमेरिका और इजराइल के शिप पर, वॉरशिप पर युद्धपोत और हमला कर रहा है। अब आपको बता दूं कि यमन के अंसारुल्लाह के अधिकारी और सेनापति के द्वारा यह ऐलान किया गया है। और ऐलान जरा ध्यान से समझ लीजिए। अभी तक सिर्फ इजराइल के जहाजों को, समुद्री जहाजों को यमन निशाना बना रहा था। अब यमन ने एक खतरनाक और सटीक मांग रखी। यमन ने कहा, अगर गाजा के लोगों को खाना, पानी और दवाइयां नहीं मुहैया कराई गई जल्द से जल्द, तो हम इजराइल में कोई भी अगर जहाज जाएगा और इजराइल से कोई भी समुद्री जहाज अगर वापस आएगा, उन तमाम, चाहे वो किसी भी देश का समुद्री जहाज हो, सबको निशाना बनाएंगे। सादिरुन अनिल क़ुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद नजाहिल क़ुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिय्यति बिअौनिल्लाहि तआला फ़ी फ़र्ज़ क़रारिहा मनअ अस्सुफ़ुनिल इस्राईलिय्यति मिनल मिलाहति फ़िल बहरैनिल अहमर वल अरबी ونتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة فإن القوات। अब इस धमकी के बाद जो दूसरे देशों के जहाज साजो सामान लेकर इजराइल जा भी रहे थे, वो भी डर में बैठ गए हैं। उनके अंदर भी खौफ पैदा हो गया है। पहले से ही इजराइल की इकोनॉमी इस जंग की वजह से बहुत खतरे में हो गई है, डाउन हो गई है। इजराइल के अंदर काफी ज्यादा उत्पात मचा हुआ है, इजराइल नुकसान में चल रहा है। ऐसे में यमन की यह धमकी इजराइल की नींद उड़ा चुकी है। मेरे दोस्तों, यमन पहले से ही इजराइल पर खतरनाक तरीके से हमलावर है। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने यह तक कह दिया है बाइडेन से कि अगर अमेरिका ने यमन के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो हम एक्शन लेंगे। हालांकि अमेरिका ने एक हफ्ते पहले ही इजराइल से कहा था कि यमन के खिलाफ कोई कार्रवाई मत करना। अब आपको बताता हूं कि नेतन्याहू ने बाइडेन को धमकी देकर छोड़ दिया है कि अगर आपने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो हम एक्शन लेंगे। अब कहानी में ट्विस्ट यह है कि बाइडेन खेल बड़ा गंदा खेल रहे हैं, यानी अमेरिका बड़ा गंदा खेल खेल रहा है। अमेरिका अरब देशों से मीटिंग कर रहा है, लगातार बात कर रहा है और सबको, अरब देशों को यानी भाइयों को ही यमन के खिलाफ इकट्ठा कर रहा है। और यमन के खिलाफ अगर ऑपरेशन करवाएगा, हमला करवाएगा, तो अरब देशों से ही अमेरिका करवाना चाहता है। ऐसे में आपको यह बताना जरूरी है कि आप यहां समझने की कोशिश कीजिए कि भाई भाई को लड़वाने का काम अमेरिका और इजराइल करते हैं। ये उनकी स्ट्रेटेजी है। आज पूरी दुनिया में शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, ये जो चल रहा है हमारी कम्युनिटी के बीच में, जो नफरत चल रही है, अगर इसकी तह में जाएंगे तो इस दुश्मनी के पीछे भी, इस नफरत के पीछे भी, जो भाई भाई का नहीं हो रहा है, उसके पीछे भी ये अमेरिका और इजराइल नजर आएंगे। ये मौका तलाश कर रहा था मैं बोलने का, आज ये नौबत आई है। तो आपको ये जिंदगी में पहली बार सटीक बात एक बड़ी बता रहा हूं, दिमाग में रखिएगा। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि यमन बुरी तरह से अब जंग में कूद चुका है और यमन की तरफ से अब खुलेआम ऐलान हो चुका है जंग का। अब बाइडेन ने भी क्लियर कह दिया है कि हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे और नेतन्याहू ने कह दिया है कि अगर आपने नहीं लिया, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया, तो भैया मिलिट्री ऑपरेशन यानी अटैक हम यमन पर करेंगे। तो आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में और भी खतरनाक हालात बन सकते हैं। यह है सीधा सीधा मतलब। सुबह ही सुबह जो तरीका है हमारा, उसके हिसाब से अब वक्त है आंकड़े बताने का। गाजा में शहीदों की तादाद बढ़कर 17,700 से ऊपर हो चुकी है। जी हां, और घायलों की संख्या 48,000 से पार हो चुकी है। उधर इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इस बात को एक्सेप्ट किया है, ऐलान किया है कि हमने इस ऑपरेशन में 7,000 हमास के टेररिस्ट को कत्ल किया है। अब आप समझ लीजिए 10,000 से ज्यादा सिविलियन ऑटोमेटिकली हो गए ना, मारे गए हैं। 17,000 मारे गए, 7,000 ये बोल रहे हैं कि हमने टेररिस्ट मार दिए हैं, तो 10,000 सिविलियन हैं। लेकिन बेशर्मी के साथ आगे ये भी कहा है कि कोई रेड लाइन नहीं है, हम इसी तरह से मारेंगे। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने बहुत बाद में बोला, यह बात रजा गराफी और रजा गराफी के देखने वाले काफी पहले से बोल रहे हैं।
फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिका का विरोध किया। कहा यूएन के अंदर ये बार बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके अमेरिका जिस तरह से सीज फायर का विरोध कर रहा है, साफ जाहिर हो गया है कि अमेरिका ही गाजा के अंदर जेनोसाइड करवा रहा है, वो इसका हिस्सा है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमने यूएन से सारी उम्मीदें खो दी हैं। ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं रहा, अब ये इजराइल सिक्योरिटी काउंसिल यानी इजराइल प्रोटेक्शन काउंसिल हो चुका है। इजराइल को बचाने वाला एक संगठन हो चुका है। बहरहाल फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। लौट रहा हूं थोड़ी देर में और भी बड़ी जानकारियों के साथ।